सुमन शादी के बाद अपने छोटे से परिवार में रहती थी। सुमन के परिवार में उसका पति श्याम और उसके साथ सुमन थी। श्याम के पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी। इस वजह से घर की सारी जिम्मेदारी श्याम के कंधों पर आ गई थी। श्याम मजदूरी करके अपने घर का खर्चा चला रहा था, जिसमें पूरी परिवार का ठीक ठाक गुजारा हो रहा था। माँ, सुमन देखो आज मैं क्या लेकर आया हूँ। अरे आ गए आप। आपके हाथ में क्या है? सुमन, माँ इसमें पालक है। आज हम रात में सब खाने में पालक के पकौड़े खाएंगे। मेरा बहुत दिनों से मन था खाने का, इसलिए आज मैं ले आया। अब तुम जल्दी से इसे बना दो। जिसके बाद सुमन और गीता दोनों बैठकर पालक को साफ करती है और उसके पकौड़े बनाती है और सारा परिवार आराम से खाने को एंजॉय करते हुए खाते हैं। ऐसे ही समय बीतता रहता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि एक दिन अचानक, शाम बेटा, तुझे क्या हुआ है? कई दिनों से तेरी तबीयत ठीक नहीं है। एक काम कर, आज तू मेरे साथ डॉक्टर के पास चल, वही बताएंगे कि तुझे क्या हुआ। गीता सुमन शाम को लेकर हॉस्पिटल जाती है, जहां शाम का चेकअप किया जाता है। डॉक्टर, क्या हुआ इन्हें? रिपोर्ट ठीक आई है ना इनकी? देखिए सुमन जी, इनकी एक किडनी पूरी तरह से फेल हो चुकी है और दूसरी किडनी भी इनकी डैमेज हो चुकी है। हमें इनका ऑपरेशन करना होगा, वरना अगर इनकी दूसरी किडनी भी खराब हो गई तो इनको बचाना मुश्किल हो जाएगा। किडनी डोनर तो हमें मिल जाएगा, लेकिन ऑपरेशन के लिए पूरे 2 लाख लगेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे पास तो 2,000 भी नहीं है, तो हम 2 लाख जितनी बड़ी रकम कहाँ से लाएंगे? देखिए मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपको जल्द से जल्द इन पैसों का इंतज़ाम करना पड़ेगा, वरना अंजाम तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर की बात सुनकर गीता और सुमन रोने लगती है और एक दूसरे से कहती है, माँ जी, अब हम क्या करेंगे? 2 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे हम? अगर इनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो क्या होगा? बहू, हम कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। शाम को कुछ भी नहीं होगा, तुम हिम्मत मत हार। गीता सुमन शाम को वापस घर लेकर आते हैं और उसका अच्छे से ख्याल रखते हैं। शाम के काम पर ना जाने की वजह से घर में पैसों की तंगी आने लगती। बहू, क्या हुआ? शाम होने को आई है और तूने अभी तक खाना ही नहीं बनाया है। माँ जी, मैं खाना कैसे बनाऊं? घर में एक दाना भी राशन का नहीं है। हे भगवान, ये तूने हमें कैसे दिन दिखा रहा है? हम गरीबों ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू हमारे साथ ऐसा कर रहा है? अब हम लोग क्या करेंगे? कहाँ से पैसे लेकर आएंगे? माँ और सुमन, मुझे माफ़ कर दो। यह मेरा फर्ज है कि मैं काम करूं और अपने घर को चलाऊं, लेकिन मैं मजबूर हूँ। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप ऐसा मत कहिए। सारा परिवार दुखी होकर बैठा होता है कि तभी सुमन के मन में एक आइडिया आता है। माँ जी, श्याम जी, मेरे पास पैसे कमाने की एक बहुत अच्छी तरकीब है, जिससे हम जल्द से जल्द अच्छी खासी पैसे कमा सकते हैं। ऐसी क्या तरकीब है बहू तेरे पास? माँ जी, हमारे घर के पीछे जो परी खेत है, उसमें हम मिलकर सब्जियां उगाएंगे और उन्हें बेचेंगे, और सब्जियों के बेचने के साथ साथ हम उनके पकौड़े भी बेचेंगे। और पास ही समुद्र है, वहाँ लोग घूमने आते हैं, जिस वजह से हमारे दिन में अच्छी खासी
बिक्री हो सकती है। बहू, तेरी पैसे कमाने की तरकीब तो बहुत अच्छी है, लेकिन सब्जी उगाने के लिए हमें खेतों में हल जुतवाना होगा और सामान को बेचने के लिए हमें एक ठेले की ज़रूरत है और इनके लिए पैसे लगेंगे और हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो इनके लिए हम इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? अपनी सास की बात सुनकर सुमन इसी सोच में पड़ जाती है कि तभी सुमन को ख्याल आता है, माँ जी, क्यों ना हम मेरी ये नाक की सोने की बूंदें बेच दें। इन बूंदों को बेचने पर हमें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे और उन पैसों से हम अपना सब्जी का व्यापार शुरू कर देंगे। नहीं बहू, ऐसा मत करना। हम लोगों ने तुझे दिया ही क्या है? तेरे पास सोने की चीज के नाम पर ये सिर्फ बूंदे ही तो है। अगर तू इन्हें बेच देगी तो पहनेगी क्या? माँ जी, सोने की बूंदें आपसे और इनसे बढ़कर नहीं है। इस वक्त हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ इनकी ऑपरेशन है। अगर इनका ऑपरेशन हो गया तो ये ठीक हो गए तो इससे अच्छी सोने की बूंदें मैं पहन लूंगी। सुमन की बात सुनकर श्याम और गीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद